हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अब तक मैंने दो टॉपिक करा दिए हैं। ठीक है, टू टॉपिक करा दिए हैं। किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड से। किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से मैंने इलेक्ट्रिक करंट से दो टॉपिक करा दिए हैं। ठीक है, और ये वाला तीसरा टॉपिक है। दो वीडियो बना दिए थे, दो सेट करा दिए हैं। इसके तीसरा जितने भी प्रीवियस एग्जाम के मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे कराए मैंने। और प्रत्येक एग्जाम के लिए एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, मतलब जीडी, एसएसजीडी वगैरह, तो सभी जिसमें साइंस के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उनके लिए सभी के लिए साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रख रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट से। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, टाइम वेस्ट करते हुए। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और इसकी मैंने देखो प्रैक्टिस वाइज सेट चल रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस वाइज टॉपिक चल यहाँ पर चल रही है, बिल्कुल एकदम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हर वीडियो में। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, टाइम वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है, उन पदार्थों को क्या कहते हैं हम? जिन पदार्थों में विद्युत इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से मतलब प्रवाहित हो सकती है, मतलब ट्रांसफर हो सकती है एक दूसरे से। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं अर्धचालक बोलते हैं, या विद्युत रोधी बोलते हैं, या विद्युत चालक बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो उन्हें हम बोलते हैं विद्युत चालक। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर बोलते हैं उन्हें। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन 52 में, जिन पदार्थों में विद्युत प्रभाव आसानी से नहीं होता, जिन पदार्थों में विद्युत प्रभाव आसानी से नहीं होता, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं विद्युत रोधी। क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी बोलते हैं उन्हें। उसमें आसानी से हो जाता है, उन्हें हम चालक बोलते हैं। ठीक है, जिनमें आसानी से प्रभाव हो जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 में, किसी विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, जो विद्युत प्रवाह की जो दिशा है मानी जाती है, कैसे मानी जाती है विद्युत प्रवाह की दिशा? देखो हम बताएं, जो विद्युत प्रवाह होता है, देखो जी पॉजिटिव है जैसे, और ये नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव तो वही एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, अट्रैक्शन करेगा। और जो पॉजिटिव है ये मतलब रिपेल करेगा। ठीक है, मतलब ये बाहर बाहर देगा, मतलब एनर्जी को ये अंदर खींचेगा। ठीक है, तो कैसे होगा? विद्युत प्रवाह का दर होता है धन टर्मिनल से ऋण। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन 54 में क्या है? एकांक समय में विद्युत आवेश का परिणाम के प्रभाव को क्या कहते हैं? जो एकांक समय में विद्युत आवेश का परिणाम है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत विभव बोलते हैं, या विद्युत प्रतिरोध, या विद्युत धारा। क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, या इलेक्ट्रिक करंट, क्या बोलते हैं? उसे हम विद्युत बोलते हैं, एकांक समय में विद्युत करंट। ठीक है, विद्युत धारा कहते हैं उसे हम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन 55 में, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितने इलेक्ट्रॉन अपवाहित होंगे? तार के कितने इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर निकलेंगे, ये पूछ रहा है ये। तो कितने तो इसकी जो सीधी सीधी वैल्यू होती है, इसकी कितनी होती है? 6 × 10⁸ कितनी? 6 × 10⁸ वैसे ये आता है 6.25। ठीक है, × 10⁸ आता है। ठीक है, वैसे हमें 6.6 इंटू ये, तो हम इतना ही रखो। ठीक है, हम वैसे आता है 6.25 × 10⁸ ठीक है, इतने वैल्यू आती है। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन 56 चलता है, किसी तार के लैंप में तंतु से 0.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देती है, तो प्रवाहित आवेश क्या हुआ? बताइए जल्दी। तो 3 घंटे चल रही है। ठीक है, तो इसका कैसे निकालेंगे इसे? इसे निकालेंगे Q = I T। ठीक है, आई का मान कितना? करंट कितना? 0.4। ठीक है, इंटू टी कितना? 3 घंटे। तो 3 घंटे, 3 घंटों में हाफ से, ये तो घंटे में दे रखे, लेकिन ये तो हमें सेकंड चाहिए, हमें मान। तो कैसे करेंगे? 3 × 60 × 60। अब बोलोगे 60 में 2 लिखा है, कैसे लिखा है? मैंने इस वजह से लिखा है, घंटे को मिनट में 60 मिनट, और मिनट को मतलब सेकंड में 60 सेकंड। ठीक है, अब इसका कर दो जो कुछ करना है, सॉल्व कर लो। तो पॉइंट हारेंगे, यहाँ से 10 आ जाएगा, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट देंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर 4×3 = 12 होते हैं, तो 12 लिख लिया यहाँ पर। ठीक है ना, इंटू 60 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा? 360 आ जाएगा। ठीक है, 6×6 = 36, 36 360 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 12 12 गुणा जैसे करेंगे 0, 12×6 = 72, 2 और 7 बच्चे 12×3 = 36, 12×36 और 7 कितने होते हैं? 43। तो कितना आंसर आ जाएगा? इसमें जूल आ जाएगा ये। ठीक है, कितना? जूल। ये ऑप्शन यदि करेक्ट आंसर जो है। ठीक है, इसका। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्वेश्चन 57, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? किस युक्ति का उपयोग किया जाता है परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए? जैसे किसका उपयोग करते हैं? कि हम उसका उपयोग करते हैं धारा नियंत्रक का। किसका? धारा नियंत्रक का उपयोग करते हैं हम। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 है, कोई भी विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50
एम्पियर मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस बल्ब की शक्ति, ये शक्ति पूछिए इसकी, शक्ति क्या होती है, शक्ति देखो ये होती है तो पावर बराबर कितना होता है बी आई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन निकाल दें। ठीक है, अब इसको निकालो यहाँ से, कितना वोल्ट, कितना बल्ब विद्युत बल्ब कितना 220 वोल्ट इंटू ये कितना 0.50। ठीक है, ऐसे काटा पीटी कर लो, 0 0 50 से ये 2 बार, इससे कितना का 2 से कितना 110, कितना आ जाए 110 वाट, 110 वाट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59 में कहाँ चला गया यार इसका 60 में, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, विद्युत प्रवाहित कर किसी विद्युत की वस्तु, विद्युत प्रवाह किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वंचित धातु की परत निक्षेपित करने से के क्रिया को कहते हैं। जैसे कि कोई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इसमें कोई और वस्तु वंचित रख दी जाए, ठीक है, तो उसके प्रक्रम को क्या कहेंगे हम, विद्युत लेपन, विद्युत अपघटन, या ए और बी दोनों, या निवेश कोई नहीं, क्या होंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विद्युत लेपन बोले जाते हैं। ठीक, क्या बोले जाता है, विद्युत लेपन बोले जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 61 यार कट गया, देखिए क्वेश्चन इसका 62 में क्वेश्चन, चलो कोई दिक्कत नहीं। विद्युत 62 में क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ, जो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम, नरम लोहे का, इस्पात का, निकल का, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम सॉफ्ट आयरन का उपयोग करते हैं, नरम लोहे का। ठीक है, किसका, नरम लोहे का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर, 63 में, किसी विद्युत धारा के सतह तथा बंद पथ को क्या कहते हैं, विद्युत धारा के सतह तथा बंद पथ को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा पथ, विद्युत विभव पथ, विद्युत शक्ति पथ, क्या कहेंगे, उन्हें हम बोलते हैं सतह तथा बंद पथ को हम कहते हैं विद्युत परिपथ। क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ बोलते हैं। ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस में नहीं होता, तापीय प्रभाव का उपयोग किस में नहीं होता, विद्युत हीटर में, विद्युत इस्त्री में, विद्युत बल्ब में, या विद्युत पंखे में, किस में नहीं होता तापीय प्रभाव का उपयोग, हीटर में होता है, इस्त्री में, प्रेस में होता है, बल्ब में भी होता है, लेकिन विद्युत पंखे में नहीं होता। ठीक, किस में नहीं होता, विद्युत पंखा जो होता है उनमें नहीं होता। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्वेश्चन नंबर 65 में है, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है, विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल में क्या संबंध है, दोनों की चाल समान होती है, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल से अधिक होती है, प्रकाश की चाल विद्युत धारा की चाल से अधिक होती है, क्या है इसका राइट ऑप्शन, ये सभी सही है इसका। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा, दोनों की चालें समान होती हैं, दोनों की चालें समान होती हैं, विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या कार्य मापा जाता है, तो उन बिंदुओं के बीच की धारा से मापा जाता है, विभवांतर से मापा जाता है, प्रतिरोध से मापा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो उन दोनों की बिंदुओं के बीच की क्या कार्य मापा जाता है, किससे मापा जाता है, विभवांतर से मापा जाता है, किससे, विभवांतर से। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन 67 में, 6 वाट वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाला हर एक कूलाम, कितना, हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है, कितनी ऊर्जा दी जा सकती है, कितनी, तो निकालेंगे K = Q डेल वी। ठीक है, Q डेल वी होता है, तो Q का मान कितना, 1 कूलाम इंटू वोल्ट कितना 6 वोल्ट, तो कितना आ जाएगा 6 जूल में आ जाएगा। ठीक है, सो 6 जूल में 6 जूल आंसर आ जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर 69, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, देखो यहाँ पर 19 का माइनस कर लो। ठीक है, 10⁻⁻19 है यहाँ पर। ठीक है, हाँ, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 1.16 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, याद रखना इस बात को। ठीक है, कितना 10⁻⁻19 1.16 10⁻⁻19। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। हाँ, समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों को जिसमें प्रत्येक का मान 10 ओम में समतुल्य प्रतिरोध होगा, समतुल्य प्रतिरोध पूछा है, कैसे, किसमें जोड़ने, समांतर पैरेलल क्रम जोड़ने। ठीक है, उसको पूछा तो पैरेलल क्रम का क्या होता है, R=R/N होता है। ठीक है, यही होता है ना, R/N, तो यहाँ से निकाल लो R=10/10, दोनों का मान 10 ओम का प्रतिरोध, 10 प्रतिरोध है। ठीक है, इसका अर्थ 1 ओम आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्वेश्चन नंबर 71, अगर बैटरी के केवल प्रतिरोधों के एक साथ समय ही संयोजित है, और प्रतिरोधों से केवल प्रतिरोधों के एक समय ही संयोजित है, तो स्रोत की ऊर्जा नियंत्रण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी,
प्रकाश ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में या गतिज ऊर्जा में, किस में परिवर्तित हो जाएगी? तो जो बैटरी है उसको हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे? हम उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, किस में ट्रांसफ़र कर देंगे? हम इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे अगर बैटरी का केवल प्रतिरोध के एक समय ही संयोजित होती है, ठीक है। तो स्रोत की जो ऊर्जा होती है उसे हम तापीय एनर्जी मतलब तापीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देंगे हम, ठीक है। तापीय ऊर्जा में परिवर्तित पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन 72 धातुओं तथा मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता रजिस्टिविटी पूछी, इसकी कम होती है जिसका परिसर कितना होता है, इसकी रेंज कितनी होती है? इसकी रेंज होती है 8⁻10 इंटू 2 मीटर, 2 इंटू 10⁻8 मीटर या 2 इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर। ये मतलब उल्टा लग गया है, ठीक है। ये मतलब आगे आएंगे, ठीक है, आगे आने वाले, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो इसका जो इसमें 10⁻2 मीटर से 10⁻3 मीटर या 10⁻8 मीटर से 10⁻6 मीटर या 10⁻4 मीटर से 10⁻10 मीटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा जो इसकी परिसर बोलते हैं रेंज को, किसको बोलते हैं? रेंज को बोलते हैं, ठीक है, परिसर। तो इसकी रेंज प्रति रेजिस्टिव धातुओं, मेटल की और मिश्र धातुओं, ठीक है, जो मिक्स, ठीक है, मिक्स मेटल जो होते हैं रेजिस्टिविटी पूछिए तो उनकी रेजिस्टिविटी होती है 2 इंटू 10⁻8 मीटर से 2 इंटू 10⁻6 मीटर तक होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध, जो सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, कोई नहीं, क्या रहता है? तो मैं बता दूँ आपके लिए, सेमीकंडक्टर होते हैं ताप बढ़ाने पर उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अपरिवर्तित रहता है, उसका प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, सेम रहता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्वेश्चन 74 में किसी चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध, चांदी मतलब ये भाई मेटल है, ठीक है, चांदी तो इसको मेटल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका प्रतिरोध हो जाएगा, घट जाएगा, उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ाया जाए उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा यार, सॉरी यार, ये ऑप्शन इसका बी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है, घट बढ़ जाएगा, ठीक है, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्वेश्चन 75 में यदि R1 व R2 प्रतिरोधों समांतर क्रम में किसमें पैरेलल श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R1 से अधिक होगा, R2 से अधिक होगा, प्रत्येक में से कम होगा, समतुल्य प्रतिरोध होगा। वो कैसे होगा? R1 और R2 से कैसा होगा, जल्दी बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा प्रत्येक से कम हो जाएगा, ठीक है। R1 और R2 दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं ना, इस वजह से समतुल्य प्रतिरोध तो प्रत्येक दोनों से कम हो जाएगा, ठीक है। अब आज के लिए मैं इतना ही क्वेश्चन रखता हूँ, ठीक है। 75 आगे बहुत देखो, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी तो, ठीक है। हाँ, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना और शेयर कर देना, ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और बताना वीडियो अच्छी कैसी लगी आपके लिए, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, जल्दी लेकर आऊँगा, ठीक है। अभी इसके बाद जो मिक्स्ड प्रैक्टिस की वीडियो आने वाली है, ठीक है, जल्दी, ठीक है। और फिर जो इसका एक टॉपिक और आएगा, ठीक है, 2 वीडियो या मतलब इलेक्ट्रिक करंट से बता दो आपके लिए 1 और 2 वीडियो और आ सकती हैं, ठीक है। ये मतलब तीसरी वीडियो ये वाली, इसकी 2 वीडियो और आ सकती हैं, ठीक है। जितने भी मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन है ना वो रखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर लगाए हैं सारे क्वेश्चन। तो मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ, थैंक यू।